भक्तजनों, गोगा पुराण के प्रथम अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा के अंतर्गत राजा गंगाराव का उर्वशी के साथ विवाह कैसे होता है। ज्ञानियों का मत है कि 10वीं शताब्दी कोई बता रहा है, कोई 9वीं, लेकिन गोगा जी का कहना है 7वीं शताब्दी में राजस्थान में सांभर राज्य में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा गंगाराव चौहान। राजा गंगाराव चौहान के राज्य में किसी बात की कमी नहीं थी। उनके राज्य में हाथी घोड़े, धन दौलत, माल खजाना, किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन कमी एक बात थी, राजा गंगाराव के राज्य में उनको कोई पिता कहने वाला नहीं था। कहने का मतलब है कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा संतान को लेकर चिंतित रहा करते थे और राजा शिकार के भी बड़े शौकीन थे। रण क्षेत्र में तलवार चलाने के भी बड़े शौकीन थे, भाला फेंकने में भी बड़े शौकीन थे। एक समय क्या हुआ, राजा गंगाराव चौहान शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक जंगल में निकल गए। जब दूर तक शिकार खेलते खेलते निकल गए, विकट जंगल में उनको बहुत तेजी से प्यास लगी। जब प्यास लगी, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। राजा गंगाराव बहुत चिंतित थे, विचार कर रहे थे अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तब उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखा। दूर जाकर नजर जब फैलाई, तब उन्होंने देखा कि कुछ पंछी उड़ रहे हैं। राजा गंगाराव के मन में विचार आया कि हो सकता है यहाँ पर कोई सरोवर हो। राजा ने उसी तरफ अपना घोड़ा घुमा दिया। जब घोड़ा घुमा दिया, पास में पहुंचे तो देखें क्या बड़ा सुंदर सरोवर है। राजा ने धीरे से जलपान किया। तब तक कुछ आवाज सुनाई पड़ी। जब राजा गंगाराव चौहान को आवाज सुनाई पड़ी तो राजा ने उधर देखा तो सरोवर में क्या देखा, सरोवर में 4 अप्सराएं स्नान कर रही हैं, वो भी नग्न अवस्था में हैं। उन 4 अप्सराओं को देखा तो राजा गंगाराव बड़े प्रसन्न हुए। उनमें से जो छोटी अप्सरा थी, उस अप्सरा के तन बदन को देख करके राजा गंगाराव मोहित हो गए। अब राजा मन ही मन में सोचने लगे, ये अप्सरा तो बड़ी सुंदर है, जिसने हमारे मन को मोहित कर रखा है। अब क्या किया जाए, अब हमें इसके साथ जाना चाहिए। राजा गंगाराव ये विचार करके और उसी के पास में जाने का विचार किया। फिर बात समझ में आई, अगर मैं इसके पास में जाऊंगा तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा, ये अप्सराएं मानने वाली नहीं हैं। तो राजा गंगाराव ने देखा कि सरोवर के किनारे पर उनके वस्त्र रखे हुए हैं और वो अप्सराएं नग्न स्नान कर रही हैं। राजा ने जब ऐसा विचार किया तो सोचने लगे कि इन अप्सराओं के कपड़े ले लेना चाहिए। और राजा गंगाराव पेड़ की आड़ लेकर के घोड़े को भरी घास के किनारे कर दिया और धीरे 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 सरोवर के किनारे पहुँचे। पहुँच कर उन्होंने क्या किया, उन अप्सराओं के वस्त्रों को ले लिया। जब वस्त्रों को लेकर चले, उनमें से एक अप्सरा ने उनको देखा, जिसका नाम था तिलोत्तमा। ये सभी अप्सराओं से बड़ी थी। कहने लगी, अरे ये क्या हुआ, कोई अपने कपड़े लिए जा रहा है। जब सभी अप्सराओं ने देखा तो वो भय से कांपने लगी। अरे मैं तो नग्न स्नान कर रही हूँ, अगर हमारे कपड़े ये ले गया तो मैं नग्न अवस्था में कहाँ जाऊंगी। अप्सराएं बहुत चिंतित हो गई। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा थी, उसने आवाज लगाई, मेरे कपड़े दे दो महाराज, मेरे कपड़े दे दो। राजा गंगाराव चौहान कहने लगे, कपड़े तो मैं तुम्हारे दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तिलोत्तमा नाम की अप्सरा मीठे शब्दों में कहने लगी,
मैं तुम्हें गीत सुनाऊंगी, संगीत सुनाऊंगी, क्योंकि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। राजा गंगाराव कहने लगे, अरे गाने का तो शौक मुझे भी है, बताओ उसी सुर में मैं तुम्हें गाकर सुनाऊं। मुझे इसके बदले में और कुछ चाहिए। अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो मैं वस्त्र देने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। अब तो अप्सराएं बड़ी चकित हो गईं, क्या किया जाए। तो सभी अप्सराएं जल से हाथ जोड़ के कहने लगी कि महाराज आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे कपड़े वापस कर दो। जब राजा गंगाराव ने उनके सत्य भरे वचनों को सुना तो राजा गंगाराव कहने लगे, मैं तुम्हें कपड़े देने के लिए तैयार हूँ, पहले अपना अपना नाम बताओ। बड़ी अप्सरा कहने लगी, मेरा नाम तिलोत्तमा है। और इसके बाद दूसरी अप्सरा बोली, मेरा नाम मेनका है। तीसरी अप्सरा बोली, मेरा नाम सैप्रिया है। सबसे छोटी अप्सरा थी, वो कहने लगी, मेरा नाम उर्वशी है। इतना कहा उसने, और उर्वशी राजा गंगाराव चौहान की तरफ बड़े प्रेम भरी नजरों से देखने लगी। उसके हृदय में भी प्रेम भर गया। राजा गंगाराव कहने लगे, इसका मतलब तुम सबसे बड़ी हो। तिलोत्तमा अप्सरा कहने लगी, हाँ। तो राजा गंगाराव ने कहा, मैं कपड़े दे सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि सबसे छोटी अप्सरा जिसका नाम उर्वशी है उसके साथ में मैं विवाह करना चाहता हूँ। सभी अप्सराएं एकदम से डरने लगीं और कहने लगी, महाराज अगर उर्वशी के साथ में आपने विवाह कर लिया और ये इंद्रलोक में नहीं पहुंची तो इंद्र भगवान मुझे बहुत ताड़ना देंगे। अगर इसे चाहते हो तो तुम्हें इंद्र को खुश करना पड़ेगा, और इंद्र जब प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम उनसे उर्वशी को मांग लेना और इसके साथ में शादी कर लेना। राजा गंगाराव को ये बात बड़ी सुंदर लगी। उन्होंने सभी के कपड़े दे दिए। सभी ने अपने अपने वस्त्रों को धारण किया और उड़न खटोले पर राजा गंगाराव को बैठा करके स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग के द्वार पर खटोला उन्होंने वहीं पर टांग दिया। अंदर जाकर के सभी ने अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहना, अपना श्रृंगार किया, और राजा गंगाराव चौहान को भी गवैया का भेष धारण करवा दिया। अब सभी इंद्र भगवान के दरबार में पहुंचे और सुंदर नृत्य प्रारंभ हुआ। राजा गंगाराव ने ऐसे सुरों को छेड़ा जो सभी मोहित हो गए। जब सभी मोहित हो गए, सभी तालियां बजाकर वाह वाह कहने लगे। जब सभी देवगण मोहित हो गए, गीत संगीत विराम हो गया। उस समय महाराज इंद्र ने सभी को इनाम दिया। राजा गंगाराव को भी पास में बुलाया और कहने लगे, मैं तुम्हारे गीत संगीत से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने ऐसा राग सुनाया जिससे मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। अब तुम इसके बदले में जो भी चाहते हो वो हमसे मांग सकते हो। जब इतना कहा, महाराज गंगाराव बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हे इंद्र भगवान, वैसे तो हमारे पास आप देवताओं की कृपा से किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन आपने जब कहा है जो चाहो वो मांग लो, तो मैं आपसे ऐसी वस्तु मांगना चाहता हूँ जो मेरे पास नहीं है। महाराज इंद्रदेव कहने लगे, ऐसी क्या चीज मांगना चाहते हो? दिल खोल करके कहो, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज गंगाराव कहने लगे, अगर महाराज इंद्रदेव आप हमसे प्रसन्न हैं तो ये छोटी अप्सरा जिसका नाम उर्वशी है ये मुझे प्रदान करें। मैं इसके साथ में विवाह करूंगा, क्योंकि इसने मेरे मन को मोह लिया है। जब इतना कहा तो देवलोक में हंगामा हो गया। अरे ये क्या हुआ? यही अप्सरा तो सारे देवलोक को जगमगा रही है। इसके आने से खुशबू फैल जाती है, इसके नृत्य से सभी देवता मोहित हो जाते हैं। अगर यही चली गई तो स्वर्ग लोक सूना हो जाएगा। इंद्रदेव भी चकित रह गए। वो भी विचार करने लगे, क्या किया जाए। अब विचार किया कि मेरा वचन झूठा ना हो जाए, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन सुनो, मेरी भी बात आपको माननी पड़ेगी। बोले, क्या?
महाराज गंगाराव कहने लगे, तो इंद्रदेव ने कहा, इस अप्सरा को आप अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये घी का आहार करेगी और इसके बाद में 4 भेड़ के बच्चे इसके साथ में जाएंगे, जिनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। महाराज गंगाराव कहने लगे, और तो इंद्रदेव ने कहा, और एक बात मेरी और सुनो, अगर किसी दिन उर्वशी ने आपको नग्न अवस्था में देख लिया तो ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी, ये शर्त मंजूर है। महाराज गंगाराव चौहान तो प्रेम में पागल हो चुके थे, उन्होंने सभी बात को मंजूरी दे दी। अब इंद्र ने उर्वशी को उनके हवाले कर दिया। उर्वशी के भी मन में ये ख्याल था कि स्वर्ग लोक में रहते रहते बहुत समय हो गया, अब मैं धरती पर जाकर के और धरती के भोगों को भोगूंगी। वो भी प्रसन्न चित्त होकर महाराज गंगाराव के साथ में चल दी। इधर महाराज गंगाराव जैसे अपने राजमहलों में आए तो चारों तरफ जिसने सुना कि उर्वशी अप्सरा को लेकर के आए हैं तो सभी दर्शन के लिए दौड़ पड़े। सभी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए महाराज गंगाराव चौहान ने बड़े सुंदर सुंदर आभूषण और रत्न वगैरह सभी को दान में दिए। अपने पुरोहित को बुलाकर समय अनुकूल गंगाराव ने उर्वशी के साथ में विवाह किया। जब उर्वशी के साथ में विवाह हो गया, अब तो राजा गंगाराव उर्वशी के साथ बड़े प्रेम से रात दिन बिताने लगे। धीरे धीरे इनके 3 पुत्र हुए। इधर क्या हुआ, इधर जब से उर्वशी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आई तब से जितने गंधर्व थे सभी उदास रहने लगे और उर्वशी को लाने का विचार करने लगे। एक समय क्या हुआ, राजा उर्वशी के साथ रात्रि काल में पलंग पर लेटे हुए और थोड़ी निद्रा में हो गए थे। उसी समय काले काले बादल घिरे, धीरे धीरे ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही थी, नन्ही नन्ही बूंदें भी पड़ रही थी। इधर गंधर्वों ने सुंदर मौका देखा तो गंधर्व उसी रात्रि में आकर और भेड़ के बच्चे चुराने लगे। जैसे भेड़ का बच्चा एक लेकर के गंधर्व गया, उर्वशी एकदम से जाकर चिल्लाने लगी, अरे मेरे बच्चों की रक्षा करो। दूसरा बच्चा लेकर गया तो उर्वशी और तेज चिल्लाने, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। चारों बच्चे जब वहां से गायब हुए तो उर्वशी दौड़ पड़ी। राजा गंगाराव चौहान ने देखा, अरे उर्वशी तो चोरों के पीछे जा रही है, अरे मुझे जाना चाहिए। तो राजा गंगाराव चौहान नग्न अवस्था में लेटे हुए थे, उसी प्रकार पलंग से उठे और उन गंधर्वों के पीछे भाग खड़े हुए। भगवान की लीला देखो, उसी समय बिजली चमकने लगी और बिजली के उजाले में उर्वशी ने गंगाराव चौहान के समस्त बदन को देख लिया। जब नग्न अवस्था में उसने देखा, उसने कहा, मेरा वचन था कि मैं आपको नग्न अवस्था में देखूंगी, तो इंद्रदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तो जा रही हूँ। उसी समय उर्वशी वहां से स्वर्ग को चली जाती है। इधर गंगाराव चौहान ने उर्वशी के खो जाने का गम सह न सके और वो चारों तरफ प्यार में पागल हुए घूमने लगे। इधर क्या हुआ, गंगाराव चौहान उर्वशी के प्यार में भगवान के धाम को पहुंच गए। इनके 3 पुत्र हुए। इनके 3 पुत्रों में बहुत ही साहस और उत्साह था। सबसे बड़े पुत्र का नाम था इंद्र। इसने अपना राज्य बसाया जिसे इंदौर कहते हैं। दूसरे पुत्र का नाम था चंद्र। इसने भी अपनी राजधानी बसाई जिसे चंदौरी चदावर कहते हैं। और तीसरा पुत्र था जिसका नाम था कलेंद्र। कलेंद्र ने अपने पिता गंगाराव का ही राज लिया। तीनों पुत्र राजा बन गए। अब आइए सुनते हैं कलेंद्र की कहानी। कलेंद्र जब राजा हुए तो इनके भी 2 पुत्र हुए जिनका नाम है कुंवरपाल सिंह और उमरपाल सिंह। कुंवरपाल सिंह ने क्या किया कि इन्होंने युद्ध क्षेत्र में सभी को जीत लिया। जब सभी को इन्होंने जीता तो उन्होंने अपनी राजधानी बना ली जिसे बागड़ देश कहते हैं।
बागड़देव सांवर देश को जीतकर इन्होंने अपनी राजधानी को स्थावर किया और इसी बीच इन्होंने युद्ध करके ददरेवा पर भी चढ़ाई करके इसको भी अपनी राजधानी में मिला लिया। इस लड़ाई के दौरान कुंवरपाल सिंह की मौत हो गई। अब इनके छोटे भाई जो थे उमरपाल, तो ये राजा बनाए गए। उमरपाल सिंह राजा बने तो उमरपाल सिंह के भी 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। पुत्रों का नाम इस प्रकार है, सबसे बड़े पुत्र का नाम है जेवर सिंह और छोटा पुत्र है जिसका नाम है नेबर सिंह। इनकी बेटी हुई जिसका नाम है छबिलदे। इस प्रकार इनका राज्य बड़े प्रेम से चलने लगा। आगे की कथा आगे के अध्याय में आप श्रवण करेंगे। एक बार जयकारा बोले, बोलो चार पीर महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की।